देश में नया वक्फ संशोधन कानून लागू हो चुका है और केंद्र सरकार ने सबसे पहले इसे लोकसभा फिर राज्यसभा में इसको पारित कराया, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और अब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यानी कि यह कानून अब पूरी तरह से लागू हो गया है और तमाम जो लोग हैं, पूरे देशवासी हैं, उनके लिए मानना अब यह बाध्यकारी हो गया है। इस बीच 2 दर्जन से ज़्यादा अर्जियां जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें कि इस कानून को चुनौती दी गई है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की जो पीठ है उसने भी इस मामले को अब सूचीबद्ध करने की बात कही है। 14 और 15 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इसमें किस मुद्दे पर सुनवाई करेगा, क्या कुछ इसके कानूनी पहलू हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम विद्वान अधिवक्ता जन हमारे साथ हैं। उनसे हम इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इस मामले में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और जो खास बात यह है कि अब यह कानून बन चुका है, तमाम जगह विरोध हो रहा है, प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। राइजिंग इंडिया के मंच पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कानून तमाम जो कमियां थी वक्फ में उसको सुधारने के लिए है। एक तबके को ही जो लाभ मिलता था उससे सबको लाभ मिले, जो गरीब तबका है उसको लाभ मिले, इसलिए यह कानून लाया गया है। लेकिन क्या राय है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ सुनवाई हो सकती है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले अभिषेक जी आपके पास आते हैं, आप कानून के जानकार हैं। ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी है, 2 दर्जन से ज्यादा अर्जियां इसमें दाखिल की गई। क्या लगता है इसमें अब क्या कुछ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है? देखिए, जो है कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम है और कोई कानून जब बनता है तो एक स्क्रूटनी के तौर पर जो है उसको कोर्ट में ले जाया जाता है और कोर्ट जो है सिर्फ उसमें ये देखती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहीं हिट नहीं हो रहा है, जो गारंटी जो राइट्स हमको दिए गए हैं वो हिट नहीं हो रहे हैं किसी रिलीजन के या किसी जो है व्यक्ति के, इतना ही देखा जाता है। उसमें और कोई वो चीज़ें आगे नहीं देखी जाती हैं। सिर्फ ये देखा जाता है कि उस कानून में संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो, उसका कोई वायलेशन ना हो। क्या लगता है कि संवैधानिक रूप से इस मामले में अब क्या कुछ हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी, कौन से ऐसे बिंदु आपको लगते हैं जिस पर कोर्ट की नज़र रहेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, पूरे कानून को नहीं सुनेगा। सिर्फ स्ट्रक्चर कहीं से डिस्टर्ब ना होता हो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना होता हो, संविधान का जो मेन मुख्य ढांचा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट पलटेगा नहीं, ये तय है। बिल्कुल, ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट अब कानून बन चुका है, उसको पलटेगा नहीं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि कोई भी कानून है अगर भारतीय संसद बना सकती है, उसे सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से चुनौती दी जा सकती है? देखिए, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या भारतवर्ष में किसी विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून हो, वह जो है आर्टिकल 30 जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे संविधान का अनुच्छेद 300, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, ये बहुत ढेर सारी है, आर्टिकल 14 है, 15 है, इन सब चीज़ों पे अगर वो संविधान विधि सम्मत नहीं है या वह विधि संविधान सम्मत नहीं है तो उस पर वो फैसले को पलट भी सकता है। अगर विधि सम्मत है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो रिट पिटीशन को खारिज कर देगा। सर, इसमें केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने कैविएट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। कैविएट का क्या मतलब होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कैविएट का बेसिकली मतलब ये है कि बिना यूनियन ऑफ इंडिया को सुने हुए एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं हो सकता। रहा वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड जो चैलेंज किया गया है वो केवल एक ग्राउंड पे हो सकता है कि फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंजमेंट ना हो। इसके पहले जो वक्फ बोर्ड था वो क्लियरली फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता था, इक्विटी को इन्फ्रिंज करता था, इक्वालिटी को इन्फ्रिंज करता था। अब जो आया है उसमें यू कैन गो टू द कोर्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। पहले जो चोरी करता था उसी के पास जाना था आपको कि मेरी सामान चोरी हो गया है, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वह अब आपका कहने का मतलब है जो नया कानून बना है इसमें अगर वक्त में किसी तरह की खुर्द-बुर्द होती है, ज़मीनों में अगर कोई संपत्ति में, तो इसके खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है, पहले नहीं जाया जा सकता था। बिल्कुल, पहले प्रोहिबिटेड था, केवल वक्फ बोर्ड के पास ही राइट था कि उसके अगेंस्ट का एप्लीकेशन अपील केवल वहीं जा सकती थी। जो आपकी ज़मीन एक्वायर कर रहा है लीगली वही आपके अगेंस्ट ऑर्डर कैसे कर देगा, वो तो अपने पास ही रखेगा। अब सिविल कोर्ट को राइट हो गया, यू कैन फाइल अ सूट बिफोर द सिविल कोर्ट। तो अब जो राइट मिला है, इक्विटी तो अब आ रही है ना। बिल्कुल, तो कानून में इक्विटी अब आ रही है, एक संशोधन किया गया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ी बात अभी सर ने बताइए, आखिर इसके बावजूद इसका विरोध इतना क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? विरोध इस कारण हो रहा है कि पहले जो हुआ करता था वक्फ के नाम पे लोगों की ज़मीन कब्जा की जाती थी, अब वो नहीं कर पाएंगे। तो
अब ये है कि अगर आपकी ज़मीन कब्जा कर रहा है वक्फ के नाम पे, तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट के लिए आप दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करेंगे। सर, जिस तरह का अमेंडमेंट किया गया है वक्फ संशोधन में, काफ़ी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि इतनी चर्चा शायद किसी कानून पर नहीं हुई। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश है। क्या मानते हैं आप कि ये संशोधन अब जो कानून बन चुका है ये कितना इफेक्टिव होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज दिया गया है एक कानून के जानकार के तौर पर, क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, अब सर्वप्रथम तो वक्फ एक्ट में संशोधन की मांग जो है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, और सरकार ने वक्फ एक्ट में जो विसंगतियाँ विद्यमान थी उनको दूर करने हेतु संसद के माध्यम से जो अमेंडमेंट किया है वो मेरे दृष्टिकोण से सही है और ऐसा होना भी चाहिए था। अब ये बात रही सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुरूप है कि नहीं है। अगर अनुरूप है तो हमारा अमेंडमेंट संसद द्वारा जो है वो वैलिड होगा। मतलब आपका कहना है कि जो संशोधन हुआ है अगर वो संविधान सम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें दखल नहीं देगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, यही कहना है सर? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 जो है जो धर्म की समानता का अधिकार देता है, तो किसी स्पेसिफिक बोर्ड को जो है मतलब शक्तियाँ कहीं ना कहीं उनसे जो है हनन किया जाना चाहिए उनका, और जो भी उनकी पावर्स हैं उनको कम किया जाना चाहिए, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाना चाहिए, ताकि जो है जो गैर कब्जा होता है, जो कब्जा वगैरह है, प्रॉपर्टी वगैरह है कि दूसरों की संपत्तियों को भी हम अपना कह दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर बिल्कुल सुधार की ज़रूरत है। वकील साहब, ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अब सुनवाई करने जा रहा है, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में? अब जी, सुप्रीम कोर्ट अपने मामले से सही सुनवाई कर रही है और मतलब उम्मीद है आपको भी? उम्मीद है बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चौहान जी, ये बताइए कि जिस तरह के बातें कही जा रही थी, तमाम जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनमें भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है खास तौर पर बनाई जा रही है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जो है रालोद हो यूपी में, इनके अंदर भी एक समूह है जो इसका विरोध कर रहा है। क्या इसका कोई पॉलिटिकल असर भी पड़ेगा? देखिए, जातिगत समीकरण पे हम सब जानते हैं कि भारत में चुनाव जो है जातिगत समीकरण पे चलते हैं, और पार्टियां समय समय पे विभिन्न जातियों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके के प्रलोभन भी देती हैं और कभी कभी उनके साथ खड़ी भी होती हैं। जैसे इस बार भी ये देखते हुए कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ हो रहा है, तो उस वर्ग विशेष के वोट के लिए भी एक तरीके का विरोध दर्ज किया जा रहा है। जहाँ तक रही कानून की बात, तो कानून कोई एक ऐसा एक पन्ने का कोई दस्तावेज नहीं है। कानून जो है विद्वान लोग बैठ करके, पढ़े लिखे लोग जो कानून के जानकार होते हैं, वो प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार करते हैं, सदनों में चर्चा होती है, उसके बाद चर्चा के बाद बिल पास होता है, तब राष्ट्रपति उसको संस्तुति देते हैं। इतना बड़ा कानून बनाने में मान लीजिए एक दो त्रुटियां होती हैं तो वो बाद में सुधारी भी जा सकती है, लेकिन एक आध त्रुटि को लेकर के पूरे कानून को समाप्त करना ये कहीं का जो है वो नहीं। ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द नहीं कर सकता है, सिर्फ अगर इसमें कुछ कमियां होंगी तो उसको सुधारने के लिए वापस लौटा सकता है, ऐसा मानते हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से रद्द नहीं कर रहा है। कोई कमी है तो उसमें सुधार के लिए भेज सकता है, बता सकता है कि ये सुधार करें आप, बाकी वो कानून पूरी तरह से रद्द नहीं करेगा। रद्द नहीं करेगा। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें सुनवाई के बाद कानून को सुप्रीम कोर्ट वापस कर सकता है? जैसे कि अगर किसी की राइट का हनन हो रहा है इस संविधान से, इस अमेंडमेंट से, तो उसको चेंज किया जा सकता है, ना कि उसको पूरा खत्म किया जाएगा। सर, आप तो कानून के जानकार हैं, ये बताएं कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से 2 दर्जन से ज़्यादा अर्जियां जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर पड़ी हैं, कैविएट भी दाखिल हो चुकी है, इसमें क्या संभावना बनती है अब की कानून की नज़र में? बिना गजट हुए इन लोगों ने पिटीशन दाखिल कर दिया, भारत सरकार ने गजट जब किया उसके बाद कैविएट दाखिल किया। इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय की समीक्षा करेगा, स्क्रूटनी करेगा, कहीं ये संविधान सम्मत है कि नहीं है। अगर असंवैधानिक होगा तो ये कानून रद्द हो जाएगा, अगर संवैधानिक होगा, कोई त्रुटि नहीं, तो ये कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। संसद द्वारा पास कानून है, सबको मानना पड़ेगा। एक सवाल है मेरा सर कि जब, जैसा सर ने बताया कि जब इसमें अर्जियां दाखिल की गई, 2 दर्जन लगभग अर्जी हो गई, उस समय इन्होंने वक्फ संशोधन बिल को चैलेंज किया था, उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। लेकिन अब ये कानून का शक्ल अख्तियार कर चुका है, इसका नोटिफिकेशन हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, तो क्या उन अर्जियों में भी संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल पढ़नी चाहिए। बेसिकली तो इन्होंने जो फाइल किया है बिफोर इन्फोर्समेंट, वही एक इलीगलिटी है। रहा जब इनको अगर चैलेंज करना था, जो पहले वाला था वो बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, भूमाफियों के लिए बना हुआ था एक, तो एक विशेष वर्ग के कुछ विशेष लोगों के लिए था,
उसने तो विशेष वर्ग के ही सारे अधिकारों को मारा है। अब प्रॉपरली जब प्रॉपर चीजें आ रही हैं, देश हित में काम हो रहा है, जिस वर्ग की बात हम कर रहे हैं अब उसी वर्ग का ही सबसे ज्यादा हित होने वाला है। सबसे ज्यादा केस उसी वर्ग के अगेंस्ट पड़े हैं वक्फ बोर्ड में। बेसिक ये इतना बेनिफिशियरी होने वाला है सोसाइटी के लिए। बेसिकली जो अगेंस्ट कर रहे हैं वो केवल भूमाफियाओं के एजेंट हैं हु इज रीच द सुप्रीम कोर्ट, और डेफिनेटली 99% वो डिसमिस ही होने स्टैंड नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट। सर, आप भी मानते हैं कि इस मामले में चूंकि ये वक्फ संशोधन बिल की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, अब ये कानून बन चुका है, उन अर्जियों को भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि उसमें बदलाव करें, संशोधित अर्जी दाखिल करें? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही परिस्थितियां चेंज हो गई, जब आपने बिल चैलेंज किया था, अब तो पूरा गजट हो गया है, पूरा नोटिफिकेशन आ गया, कानून लागू हो गया। तो जब तक उस कानून को नहीं चैलेंज करेंगे, उस बिल को चैलेंज करने से कोई लाभ नहीं पड़ा। सर, क्या लगता है आपको इस मामले में कानून को चैलेंज करना पड़ेगा या बिल को जो संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है वही चलेगा? मेरे हिसाब से इनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा अपने पिटीशन में। अब वो कानून बन चुका है और इन्होंने जो बिल को चैलेंज किया था, कुछ न कुछ इसको अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट इस पे ध्यान देगा। तो निश्चित तौर पर ये तमाम अधिवक्ता हैं जो कि कानून के जानकार हैं, ये इनकी राय है कि वक्फ संशोधन बिल अब वक्फ कानून बन चुका है और इस मामले में सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है। हालांकि 2 दर्जन से ज्यादा अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सीजीआई ने इस मामले में 14-15 अप्रैल को सुनवाई को कहा है, लेकिन कानून के जानकारों को यह मानना है कि अगर किसी के फंडल जो राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है तो उसके बाद ही इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन चूंकि पहले वक्फ संशोधन बिल को चुनौती दी गई थी, तो ऐसे में बदले हुए हालातों में अब इस पूरे मामले में कानून को चुनौती देनी होगी। ऐसे में जो याची हैं उन्हें नए सिरे से इसमें अमेंडमेंट करना होगा अपनी अर्जियों में, या फिर दूसरी अर्जी दाखिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे भी आदेश पारित कर सकता है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।